लगा था कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खनी है तो आप उस गड्ढा में नहीं गिरेंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई किसी और के लिए गड्ढा खनता है ना, तो सबसे पहले वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है, और वही आपके साथ हुआ। एक बात आप ये भी सोच लीजिए कि भाई आप जब वो इंसान गलत कर रहा था किसी के साथ, किसी की इज्जत नहीं कर रहा था, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था, तो आप बगल में बैठ के ठहाके लगा रही थी। उस दिन तो आपको बहुत मजा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि भाई ऐसे मेरा भी हम फेमस हो जाएंगे, मेरे भी 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम केक कट करें। पहली बार दिखा कि यहाँ पे कैमरे के सामने क्या दिखाया जाता है और कैमरे के पीछे इनका जीवन कैसा होता है, कितना दर्द होता है इनकी आंखों में दिख रहा है। जो दूसरे के साथ गलत करता है ना, और उसमें अगर आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक दिन याद रखिएगा वो इंसान कभी आपका भी सगा नहीं होगा, और एक दिन जब मौका मिलेगा ना, तो आपके साथ भी गलत करेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो आज हम बात करने आए हैं भाई साहब चाची का। ये वो चाची है ना जिनकी व्यथा, जिनका हालत है कि भाई न उगला जाता है न निगला जाता है। बिहार यूपी में वो कहावत है कि अपन मारल अब मेहरी के, अपन हारल अब मेहरी के मारल। मतलब कि खुद में जब इंसान गलती करके हारता है ना, तो बात किसी को नहीं कहता है, और जब किसी की बीवी उसको मारती है तो वो मर्द किसी के साथ ये चीज़ें जाके जल्दी शेयर नहीं करता है कि मेरी बीवी हमको मारती है। तो वही चीज चाची के साथ हम देखें। चाची के साथ हम ऐसा देखें ना कि क्या ही बोले, देख के क्या बोले। उसके लिए हमको खुश होना चाहिए या उसके लिए हमको दुखी होना चाहिए, हमको समझ में नहीं आया। आप लोग बताइएगा कि हमको क्या करना चाहिए। चाची हमेशा अपने बेटे, बड़े वाले बेटा और बड़े वाली बहू का हमेशा साथ दिए। ये गलती पे गलती करता रहा इंसान, हर औरत का धज्जिया उड़ाते रहा, हर औरत को गाली गलौज करते रहा, हर औरत के बारे में बुरा बोलता रहा, और आज भी ये वैसा ही कर रहा है। लेकिन चाची कभी एक बार भी नहीं समझाई कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। इवन यहाँ तक कि वो आके इसके साथ, इसका साथ देते हुए वीडियो बनाई, लोगों को टोंट की, लोगों को नीचा दिखाई, लोगों को भला बुरा बोली, लोगों को बद्दुआ दी, लेकिन कभी अपने बेटे बहू को ये नहीं समझाई कि जो तुम लोग कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो, और एक दिन इसका परिणाम बहुत गलत होगा। चाची क्या की, जब दीदी जगह दीदी का इज्जत का भैया कचरा कर रहे थे, तो चाची वहां नहीं रोकी। चाची बल्कि और इनका फुल सपोर्ट की कि हाँ, हमको लग रहा था कि वो औरत गलत है, उसके साथ गलत होना चाहिए। जब भोपाली का ये कर रही थी तब भी चाची कुछ नहीं बोली। जब ये पेठू जी का भी हुआ तब भी कुछ नहीं बोली। सृष्टि मायूस के समय में भी चाची कुछ नहीं बोली। तो जब आप किसी के समय में कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो इसका मतलब है कि भाई आप में सच बोलने की क्षमता खत्म हो चुकी है। और आप कह रहे हैं ना कि आप उस घर के मालिक हैं, तो आप उस घर के मालिक नहीं हैं। आपका उस घर में कोई औकात नहीं बचा, ना आपका बचा है ना आपके पति का बचा है। क्योंकि अगर आप सच में उस घर के मुखिया होते, मालिक होते ना, तो सही गलत का निर्णय लेने का आपको अधिकार बचता। लेकिन आप तो अपना अधिकार खुद ही खो दिए भाई, गलत का सपोर्ट करके, गलत का साथ देके। आपको तो लगा कि भाई चलो दूसरे के साथ गलत कर रहा है, मेरे तो साथ तो नहीं करेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, लोग कहावत एक कहता है कि डायन किसी की नहीं होती, वो खाना शुरुआत करती है सबसे पहले अपने घर से। वही आपके साथ हुआ। चाची कभी भी अपने बेटे की गलती बेटा को नहीं गिनवाई, बड़ी बहू की गलती बड़ी बहू को नहीं गिनवाई, जो कि वही चाची हमने छोटे बहू के और छोटे बेटे की गलती हर बार गिनवाती हैं, हर बार आती हैं और वीडियो छापती हैं। लेकिन जो उनका बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, वो गलती पे गलती करते हैं लेकिन कभी उनको कुछ नहीं बोलती। और ये एक बार का नहीं है, हर बार ऐसा है। लेकिन आज सोचिए, जब उनके घर में इतना बड़ा फंक्शन हुआ, चाची अपनी पूरी नंदों को लेके, सबको लेके वहां गई, धूमधाम से बेटे बहू का पूरा एकदम से कुछ उफ तक नहीं किए हुए
स्टोर रूम में सोई तब भी कुछ नहीं बोली। हर वो नाटक देखी, हर वो चीज़ देखती हैं अपने बेटे की गंदगी, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलती हैं। अपनी बहू की गंदगी देखती हैं लेकिन मुंह नहीं खोलती हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर इनसे बगावत लेंगे तो हमारा चैनल ख़त्म हो जाएगा। हम 2 लाख हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारा जो इनकम है वो बंद हो जाएगा। यहाँ हर कोई उसी तरह से नाच रहा है, कोई भी गलत को गलत नहीं बोल रहा है, सही को सही नहीं बोल रहा है। और जो सही को सही और गलत को गलत बोल दे रहे हैं ना, वो इनके नज़र में खराब हो जा रहे हैं, उनका चैनल ख़त्म हो जा रहा है, उनको टीशो का प्रमोशन नहीं मिलता है। लेकिन भाई आप तो माँ हैं, माँ हैं आप माँ हैं, आप उनको पैदा किए हैं, वो आपको पैदा नहीं किए हैं, तो आपको इतना डर है उनसे, तो फिर काहे कि आप माँ? तो फिर आप मान लीजिए कि आप शून्य हैं उस घर में, फिर आप झूठ मूठ का ये दिखावा मत कीजिए कि नहीं नहीं हमको यहाँ पे बहुत वैल्यू है। ये माँ है, संस्कार की बात करती हैं कि हम बहुत संस्कार, बहुत ज्ञान की बात करती हैं, कभी कभी तो सच में बहुत ज्ञान की बात करती हैं। मुझे भी लगता है कि इनसे सीखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये अपना ज्ञान पता नहीं कहाँ रख देती हैं, पोटली बांध के। कहाँ उनके संस्कार खत्म हो जाते हैं, जब या तो उनका काम भर कंटेंट इकट्ठा कर लेती होंगी तो अपने संस्कार को बांध के कहीं डब्बे में बंद कर देती होंगी। सोचिए, जब ये इनकी बेटी पंसु उसके ससुराल, जब इनको उसकी ननद के बेटी के फंक्शन में जब इनको कंटेंट बनाना था तो साड़ी दिखाएं, कपड़ा दिखाएं, अपने हाथों से ठकुआ बना के भेजी। ये माँ का प्यार था कि हम माँ हैं और हमको अपना फर्ज याद है। हम बोल रहे हैं ऑडियंस कि हम अपना फर्ज कभी नहीं भूलेंगे। आप माँ हैं ना, अपना फर्ज कभी नहीं भूलती आप। तो पंसु जब आपके घर से जा रही थी तो आप उसको एक खोइछा तक नहीं दिए। अरे कुछ नहीं था तो हरा दूध, चावल और हल्दी ही बांध देती, पैसा नहीं देती, लेकिन खोइछा तक आप नहीं दी, जो कि आपको पता था कि आपकी बेटी मैके आई हुई है, आप गोद ली है ना, बेटी मानती हैं, कन्यादान की हैं, तो आपका तो ये फर्ज बनता था। छोड़िए, लबड़ी को छोड़ देते हैं, लप्पू को छोड़ते हैं, आप तो माँ थी और आप वहाँ पे अवेलेबल भी थी, ये नहीं कह सकती हैं कि हम नहीं थे। लेकिन आप खोइछा तक नहीं दी, जो कि जब कोई लड़की, शादीशुदा लड़की ससुराल से मैके और मैके से ससुराल जाती है ना, तो भले ही बहुत उसके माँ बाप अमीर नहीं होते हैं, लेकिन खोइछा जरूर देते हैं, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, बहू लक्ष्मी होती है। लेकिन आपका संस्कार कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? केवल आपको लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना, दिखावा करना, ये सब चीज़ें आपको याद रहती है, बाकी आपको संस्कार याद नहीं। जब कोई आए तो आरती, मंगल थाली, मतलब जहाँ से बढ़िया कंटेंट आए। अरे ये भी आपके लिए कंटेंट था कि हम मतलब गैरों की बेटी को गोद लेके भी अपना फर्ज नहीं भूल रहे, भी तो आपके लिए कंटेंट था। लेकिन आप अपना संस्कार नहीं निभाई। क्यों नहीं निभाई भाई? क्योंकि आपकी लबड़ी बहू और आपका लप्पू बेटा उसको इग्नोर कर रहे थे। तो आपको लगा कि अगर वो लोग इग्नोर कर रहे हैं और हम प्यार दिखाएंगे तो ये लोग हमको भी इग्नोर कर देंगे, हमको भी सस्ते बक्से में डाल देंगे। फिर कहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कहाँ से व्यू आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, डॉलर कैसे बनेंगे? इसलिए आपने भी फुल अंशु को इग्नोर किया, खोइछा तक नहीं दिया। खोइछा छोड़िए, आप उसको नीचे तक छोड़ने नहीं गई, यहाँ तक नहीं पूछने गई कि तुम जा रही हो तो कुछ खाने के लिए, क्योंकि हर बेटी जब शादी ब्याह फंक्शन में अपने मायके जाती है या कभी भी जाती है तो विदाई में उसको कुछ मिठाइयाँ जरूर मिलती है। लेकिन आप ये भी नहीं पूछी, बल्कि भुट्टो के हस्बैंड जो हैं वो उसको कुछ मिठाइयाँ बांध के दिए कि लो तुम ट्रेन में खा लेना। लेकिन आपका पूरा परिवार में किसी के हाथ नहीं उठे। संस्कार की बात करती हैं आप, कहाँ थे आपका संस्कार? दूसरा चीज कि छोड़िए, आप देने का छोड़िए, आप लोग दरवाजे तक उसको छोड़ने नहीं गए। संस्कार की बात करती हैं। फगुनिया को आप नॉनवेज बना के खिला रही हैं कि मेरे हाथ का खाओ, आना कभी मेरे घर, आते रहना, गले मिल रही हैं, उसके बच्चों को पैसा दे रही हैं। लेकिन पंसु को आप नीचे तक नहीं छोड़ने गई। और पंसु का देवर वो आपके आगे छोटा था, उसके ससुराल से आया था, उसका हस्बैंड नहीं, उसका देवर था वो, जो जीवन भर के लिए ये सब चीज़ें कभी ना कभी, आज हो कल हो, उसको ताना देगा। लेकिन आप इस बात का भी ख्याल नहीं रखी और उसको आप 5 रुपए तक नहीं दी।
अपनी बेटी को भी 5 रुपए नहीं दी कि लो तुम चूड़ी पहनना, सिंदूर। बहुत अब सुहाग की बात करती हैं, सुहाग के लिए देते हैं। तो ये है आपके संस्कार। और देखिए, आप दूसरे के साथ गलत कर रही थी ना, दूसरे के साथ गलत की। देखिए भगवान कर्मा कितना जल्दी लौटाते हैं। आपके कर्मा तुरंत आपके सामने आ गए। आप 2-4 दिनों से बीमार हैं, करा रही हैं, आप खुद अपने वीडियो में बोलिए कि कोई दवाई लाके नहीं दे रहा है। और आपके बेटे बहू क्या कर रहे हैं? शादी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं बहुत बड़े सिंगर के, जिसकी माँ घर में मर रही हो, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके बेटे और बहू फुल मेकअप करवा के जा रहे हैं फेमस सिंगर के पास उनकी शादी में। क्यों भाई? जरूरी था? मतलब माँ से ज्यादा जरूरी किसी की शादी है? ये है आपके संस्कार और ये है आपके कारनामे जो आपके मुंह पे आपको कर्मा दे रहा है, बैक हो रहा है आपको। आप पंसु गई, इस चीज का आपने इंतजार किया कि वो जा रही है तो उसको छोड़ने जाना चाहिए या कुछ उसको अच्छे से विदाई करना चाहिए। सोचिए, जिस बेटे बहू के बाराती में आप मोटका कमर हिला हिला के नाच रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, आज हम अपनी बहू को खुश देखे मेरे आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। वो बहू एक बार भी आपको झांकने नहीं आई, थूकने नहीं आई आपको, क्या मर रही हैं कि जी रही हैं, आप कैसी हैं। आपको वहां क्यों? पूरे अंबाला में डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, हड़ताल पे थे वो लोग, जो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे। आपको कौन सी ऐसी भयंकर बीमारी है जिसका कि वहां अंबाला में इलाज नहीं हो सकता था? लेकिन आपके बेटे और बहू एक बार भी आपके पास नहीं आए कि भाई आप क्या फील कर रही हैं, दिक्कत है, परेशानी है, डॉक्टर के पास चलिए। नहीं, अरे वो छोड़िए, आप इतने नाची गाई, इतना अपने बेटे बहू के तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं, कहती मेरा बेटा बहू बहुत बढ़िया है। उस बेटे बहू की आप तारीफ करती हैं जो आपको इतना भाव नहीं देते हैं। सब रिश्तेदार आ गए, आए सब, आरती मंगल ढोल नगाड़े सब हुए, लेकिन जाएंगे सब कैसे, इसका किसी को टेंशन नहीं है। अब आए हैं आप, हो गया मेरा काम, शादी ब्याह निपट लिया, चलिए खा लिए ब्रेड पकौड़े और चाय, अब यहाँ से कैसे जाइएगा ये आपका प्रॉब्लम है। मतलब बेटा यहाँ तक माँ को नहीं पूछ रहा है कि टिकट नहीं हुआ है, टिकट करवा देते हैं। माँ कह रही है भाई हर वीडियो में कि हम बोले हैं मतलब लप्पू के पापा को, इलेक्शन अंकल के बारे में कि मेरा टिकट बनवाइए, तो बेटा छोटा वाला कहता है कि पापा जी बनवाए हैं। माँ कहती है कि दूजा बनवाई है, जो बेंगलोर में बैठी है अंग्रेजी वाली मैडम, जो बहुत जल्दी जल्दी सबको स्ट्राइक देती हैं, मुझे भी दी थी, जिनके रोज नाक जो होते हैं ना एकदम गुस्से से पकौड़े जैसे फूले होते हैं, काश कि वो थोड़ी और मतलब इंग्लिश छोड़ के थोड़ा और कुछ उनको भगवान दिए होते। तो उनकी बेटी उनका टिकट करवाती है, लेकिन बेटा एक बार भी नहीं पूछता है कि आपके टिकट हुए कि नहीं हुए। इवन बेटा को ही तो यहाँ तक भी नहीं पता है कि आज मेरी माँ का ट्रेन है, मेरी माँ कितने बजे निकलने वाली है। और बेटा चला जाता है अपनी बीवी को लेके शादी में। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी बीवी कंटेंट है, ये वही बीवी है जो जितना ज़्यादा नाचेगी उतना ही ज़्यादा व्यू आएगा, जितना ज़्यादा व्यू आएगा उतना ही ज़्यादा डॉलर आएगा। ये वही बीवी है जो कुछ दिन में भोजपुरी मूवी में आइटम सॉन्ग करने वाली है, लेकिन माँ का किसी को फिक्र नहीं है। और आप जो बार बार अपनी छोटी बहू को टारगेट करते हैं, छोटे बेटे को टारगेट करते हैं कि भाई इन लोग को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा कि मेरे ननद लोग आई हुई थी, घर में गेस्ट आए हुए थे और ये जाने के लिए परेशान थी, रो रही थी। हर बार उसको आप जो टारगेट करती हैं, कभी एक बार इस चीज़ के लिए सोचिएगा, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी क्योंकि आप भी बेशर्मी का सारा लेवल क्रॉस कर चुकी हैं कि आपकी बड़ी बहुड़िया इतने लोगों को घर में बिठा के, 4 फूफा सास, देवरानी, वैसी देवरानी जो अभी प्रेग्नेंट है, देवर, खुद की बहन, एक जो काम करती है, मतलब 10-15 आदमी को घर में छोड़ के उसको ये फिक्र नहीं है कि भाई मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और हम यहाँ पे जा रहे हैं पार्टी मनाने। ये संस्कार इसी दिन के लिए आप बढ़ावा दी थी ना उसकी गलतियों का, इसी दिन के लिए आप भेजी थी ना खेत में जाओ लोटा लेके और दूसरों को बदनाम करो, दूसरे के संस्कार को गिराओ, दूसरे के घर की इज्जत का धज्जिया उड़ाओ। आज देखिए आपका जो कर्मा था ना, आप ही के मुंह पे थपेड़े मार रहा है। ट्रेन में बैठी आपको छोड़ने गया, ठीक है, छोड़ने गया, कौन गया?
आपका छोटा बेटा गया। बड़ा बेटा तभी तक नहीं, उसको पता ही नहीं है मेरी माँ का ट्रेन कब है भाई। उसके बाद ट्रेन पे माता जी बैठती हैं और कहती है भगवान हमको ठीक से घर पहुंचा दे। सोचिए, जिस माँ को इतना प्रॉब्लम है कि उसको ये अंदर से फिर घबराहट हो रही है कि हम कैसे जाएंगे ट्रेन में डर लग रहा है, उस माँ को सिर्फ एक माँ और एक बूढ़ी औरत, दो लोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एक छोटे से बच्चे के साथ कि जाइए मरिए चाहे जिंदा रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो माँ इनके इसमें तब भी आएंगी लोग ऑडियंस को सुनाने कि भाई आप काहे लोग बोल रहे हैं। अरे लोग वही बोल रहा है जो आपके यहाँ दिख रहा है, जो आप दिखा रही हैं। आप ही थंबनेल लगाई हैं कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज लोगों को कैसे पता कि आपको क्या परेशानी। इलेक्शा अंकल बार बार कॉल कर रहे हैं। हाँ भाई, उनकी आप इकलौती बीवी हैं, वो उनके लिए आप मैटर करती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए आप मैटर नहीं करती हैं। अब आपका आंख खुल जाना चाहिए कि दूसरे के लिए कोई गड्ढा नहीं खनता है आंटी जी, अपने लिए खनता है। जो दूसरे के रास्ते में कांटा बिछाता है ना, सबसे पहले उसको ही उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो भगवान बहुत जल्द आपको आपका तमाचा दिखा दिए कि आपकी बड़ी बहू क्या है और छोटी बहू क्या है, और आप क्या गलतियां कर रही हैं। अभी भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो इससे भी बुरा दिन आपको देखने मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है जब आप एक घर में मक्खी की तरह होंगी और आपका जो चाबी होगा आपके बेटे के हाथ में, क्योंकि आपको इतना ज्यादा डॉलर का खून का जो आदत लग जाएगा ना कि आप इन लोगों के तलवा चाटेंगी। आपका जो एरोगेंस था ना, सास वाला जो घमंड, वो तो आ गया गोपी मतलब लबड़ी भौजी के जूती के नीचे। तो जो बचा हुआ है उसको बचा लीजिए। तो चलिए, ये वीडियो था चाची के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।